कहानी की शुरुआत होती है चार्लोट से, जो सबके सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर ना डर है ना हिचक, बस एक हल्की सी हंसी है, जैसे वो सामने खड़ी सारा की साजिश को मजाक समझ रही हो। चार्लोट का ताना एकदम सीधा पड़ता है। वो सारा की आंखों में आंखें डालकर बोल देती है, मैं तुम्हारी इन घटिया चालों पर नहीं, तुम्हारी उस बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ जिसने बेचारा विंसेंट को भी तुम्हारे झूठे प्यार में फंसा दिया। सारा को जैसे करंट लग जाता है। वो एकदम गुस्से में चिल्ला पड़ती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। लेकिन अंदर से वो खुद सोच रही होती है, ये घबरा क्यों नहीं रही है, ये तो उल्टा मुझे ही घूर रही है। तभी विंसेंट की माँ मार्गरेट बीच में बोल पड़ती है, चार्लोट, तुम्हें इतनी बदतमीजी की क्या ज़रूरत है। सारा से भला ऐसे कोई बात करता है। चार्लोट बिना आवाज़ ऊंची किए बड़ी ठंडक से सारा की पोल खोल देती है। वो कहती, और शाम को जब मैं अपने घर आ रही थी तो मैंने देखा मेरी अपनी स्टेप सिस्टर के एक्स फियांसे से मुलाकात हो गई। वो सड़क पर मरा पड़ रहा था। मैंने उसकी मदद की। उसके घर वाले उसे घर ले गए। पूरे रास्ते कैमरे लगे। शक है तो फुटेज देख लो। सारा का ये ड्रामा अभी सामने आ जाएगा। सारा की हालत देखने लायक थी। वो दिमाग में सोचती है, अब सब उल्टा पड़ गया, पर फिर भी अपनी झूठी मासूमियत का तमाशा शुरू कर देती है। वो बड़ी मासूम आवाज़ में हिचकियाँ लेते हुए कहती है, नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस चार्लोट को नज़र रखवाई थी क्योंकि मुझे विंसेंट की फ़िक्र थी। मैं कभी विंसेंट को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, आप जानती है ना। मैं उसके लिए चाकू तक खा चुकी हूँ। मार्गरेट थोड़ी नरम पड़ जाती है। वो सारा के आंसू देख के बोलती है, बस बेटा शांत हो जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मार्गरेट फिर चार्लोट की तरफ देखती है, कहती है कि चार्लोट बहुत हो गया, अब तुम जाओ, थोड़ा आराम करो। चार्लोट बस सारा को घूरते हुए कमरे में चली जाती है, जैसे आंखों से बोल रही हो, खेल अभी तो शुरू हुआ है। रात को चार्लोट अपने कमरे में होती है। वही विंसेंट भी सोया हुआ होता है। चार्लोट उसे देखती है और बिना कुछ छुपाए कह देती है, विंसेंट, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत घटिया है। तुम्हें लगा वो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन किसी और हाल में तो कोई लड़की तुम्हें देखे तक ना, और वो भी तुम्हें ठुकरा कर मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन वो खुद ही बुरी फंस गई। अब माँ उसकी झूठी बातों में नहीं आएगी। अब वो आंसू भी उसके काम नहीं आएंगे। विंसेंट बस चुपचाप पड़ा हुआ होता है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। रात को वो देखता है कि चार्लोट उससे बहुत दूर सो रही थी। वो सोचता है, क्या वो ये मुझसे नाराज़ है। वो चुपचाप उठ के उसके ऊपर कंबल ओढ़ा देता है। शायद उसे खुद पर शर्मिंदगी आ रही थी। अगली सुबह चार्लोट जब हॉल में आती है तो देखती है पूरा माहौल बदल गया है। घर के बाहर और अंदर बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े हैं। हेनरी भी वहाँ होता है। मार्गरेट मुस्कुराते हुए कहती है, विंसेंट तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए मैंने हेनरी को और इतने सारे बॉडीगार्ड्स को भेजा है, और इस तरह तुम्हें लू फैमिली में कोई परेशान नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, हेनरी एक बड़ा सा डब्बा खोलता है। उसमें चमचमाते सोने के गहने भरे हुए होते, हार, कंगन, अंगूठियाँ। चार्लोट एक पल को देखती रह जाती है। वो पूछती, ये सब क्या है। मार्गरेट बड़े प्यार से कहती है, तुम्हारी शादी भले ही जल्दी में हुई थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्रॉपर बहू वाला मान सम्मान ना मिले। ये गहने और 1 मिलियन का गिफ्ट तुम्हारे लिए। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें वही दर्जा मिलेगा जो तुम्हारे लायक है। चार्लोट की आंखों में पहली बार थोड़ी नमी आ जाती है। वो आगे बढ़कर मार्गरेट को गले लगा लेती है, कहती है, माँ, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखती हूँ। और उन दोनों को देखकर विंसेंट मन ही मन बहुत खुश होता है। शार्लेट मन में सोचती है, सारा तो पागल हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी चाल ने उल्टा माँ को मेरे और करीब कर दिया। उधर सू फैमिली में इंग्रिड अपनी बेटी से पूछती है, इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई। लिंडसी बड़ी चालाकी से कहती है, मम्मी, वो कमीनी शार्लेट आज घर आ रही है ना, जिस तरह उसने मुझे एम्बेरेस किया था ना, अब देखो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मैंने सब कुछ पहले से सेट कर रखा है। ड्रग्स भी है। जैसे ही वो फंसेगी उसकी गंदी फ़ोटो खींचूंगी और उसे अपने गुलाम बना लूँगी। इंग्रिड भी मुस्कुराती है, हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना, उसे मारना मत, अभी उसके ज़रिए लू फैमिली से पैसा निकालना है। लिंडसी कहती है, सब कुछ छीन लूँगी उससे। तभी नौकरानी आकर कहती है, मैडम, चार्लोट आ गई है। लिंडसी खिड़की से जाकर देखती है। पहले वो हंस पड़ती है, देखो कैसी सस्ती सी ड्रेस पहन कर आई है, लगता है सारा ने उसे बदल लिया है। लेकिन जब वो हेनरी और लाइन में खड़ी लग्जरी कारों को देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है और बड़बड़ाती है, अरे ये क्या।
20 से ज़्यादा गाड़ियाँ, इतने बॉडीगार्ड्स, ये तो और भी ताकतवर बनकर आई है। इनग्रिड बाहर आती है, झूठा प्यार दिखाते हुए कहती है, अरे बेटा ये सब तामझाम क्यों, तुम्हें पता है ना हम तो तुम्हें वैसे भी अपना ही मानते हैं, ये बॉडीगार्ड से गाड़ियाँ ये सब बेकार ही दिखावा है। हेनरी वहाँ खड़ा हुए ठंडी आवाज़ में बोलता है, मैडम चार्लोट की सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। इनग्रिड मन ही मन खींच जाती है, अब उसे डराना आसान नहीं होगा। वो चार्लोट का हाथ पकड़ती है और कहती है, आओ बेटा ज़रा अंदर चलकर बात करें। लिंडसी भी पीछे से कहती है, हाँ चलो, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन जैसे ही चार्लोट अंदर जाती है, लिंडसी उस पर चिल्ला पड़ती है, बहुत उड़ रही है ना, अब तेरी असली औकात दिखाती। वो चार्लोट को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन चार्लोट फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे ही थप्पड़ मार देती है। ऐसा थप्पड़ कि लिंडसी की सूरत उतर जाती है। लिंडसी चीखती है, तूने मुझे मारा? चार्लोट बिना झिझक कहती है, क्यों, मैं अब अपना बचाव भी नहीं कर सकती? इनग्रिड गुस्से में आकर कहती है, अब तू ज़्यादा अकड़ मत दिखा, जो तेरे पास है वो सब हमारे नाम करते, वरना मैं तेरी माँ की राख का भी सम्मान नहीं करूँगी। चार्लोट का खून खोल जाता है, वो इनग्रिड को भी तमाचा मार देती है, फिर अपनी माँ की हस्तियाँ संभाल लेती है, कोई उसे अपमानित नहीं कर सकता। तभी लिंडसी पीछे से फूलदान लेकर चार्लोट पर वार करने आती है, लेकिन चार्लोट वक्त पर रुक जाती है और लिंडसी खुद ही ज़मीन पर गिर जाती है। इतने में हेनरी अंदर आता है, वो चार्लोट को देखता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। वो सोचता है लड़की तो सच में कमाल की है। तभी डेविड, चार्लोट का बाप, अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी रास्ता रोक लेता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन अंदर औरतों की बातें चल रही है, कोई मर्द अंदर नहीं जा सकता। डेविड का गुस्सा भड़क जाता है, लेकिन हेनरी टस से मस नहीं होता है और यहाँ ही सीन ख़त्म हो जाता है। चार्लोट जो कल तक सबकी कठपुतली थी, जो अब अकेले सबको अपने पैर पकड़वाने के लिए मजबूर कर रही है, सारा की